So hey guys, in this video we are going to study applications of ionization potential। उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। तो हम देखते हैं कि एक एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है ताकि वो क्या हो सके, स्टेबल हो सके, ठीक है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं जो एटम है अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी गेन कर सके, और जब वो उसे जो एनर्जी की नीड होती है ताकि वो रिमूव कर सके उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को, तो उसी एनर्जी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। मतलब कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक ऐसी एनर्जी है जो कि जरूरत पड़ती है टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो एटम का आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको रिमूव करने में जो एनर्जी लगती है उसी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। फिर आ जाता है इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो कहता है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इन पीरियड, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो हमेशा बढ़ता है, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ हाईली अट्रैक्टेड रहेंगे, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज भी डिक्रीज होता है। और उतना ही अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से हाईली अट्रैक्टेड रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में उस पर्टिकुलर एटम से उतनी ही ज्यादा पावर लगेगी, इसलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी ज्यादा होता है, ठीक है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो राइट साइड जाते जाते आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन जो लेफ्ट साइड के एटम रहेंगे वो तो उनका तो कम आईपी रहेगा, ठीक है। उनका क्या रहेगा? लोअर आयोनाइजेशन पोटेंशियल रहेगा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर इनके पास लोअर आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, मतलब कि ये अपना आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो ये इजीली लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। दे लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, ठीक है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर जाते हैं तो ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और इन्हीं को हम टिपिकल मेटल्स कहते हैं और ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है, अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है तो एलिमेंट उतना ही ज्यादा रिएक्टिव रहेगा।